कोविड में दम तोड़ दिया, बहुतों ने डेंगू के वजह से अपनी जान दे दी, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि उसने हमें सांसें अता की कि आज मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। बात करेंगे बाइबल मुकद्दस में से बड़ी ही खास कुछ लोग हैं उनके बारे में। क्रिसमस का सीजन है, उसके हवाला से बात करूंगी, और आज जिस उन्वान पर बात करूंगी वो है मजूसी। बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मजूसी आए, नाम क्या थे, कहां से आए थे, क्या लेकर आए थे, और जो तहाइफ लेकर आए थे उनका उस वक्त मसीह की जिंदगी में क्या असर था, और आज वो तहाइफ हमें क्या देते हैं, और हमें आगे उस तरह किस तरह से चलना है। कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। कलाम हक यूं फरमाता है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर हम दूसरे बाब की पहली आयत में देखें तो लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, और देखो कई मजूसी, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए। चंद, एक दो, तीन मजूसी नहीं बल्कि कई मजूसी पीछे से चले थे, लेकिन आगे तक कितने पहुंचे? जितने गिफ्ट्स नजर आते हैं उतने ही मजूसी नजर आते हैं। 3 मजूसी यीशु तक पहुंचे, और वो अपने अपने ममालिक से, जो वो भी अपने अपने मुल्क के बादशाह थे, वो वहां के अपने अपने मुल्कों की सौगात यीशु मसीह के लिए लेकर आए। ये कोई छोटी बात नहीं, उस वक्त कोई एरोप्लेन नहीं था, उस वक्त कोई व्हीकल की फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ऊंटों के जरिए जैसे भी ट्रैवल करके यीशु तक पहुंचे, और लिखा है उस जगह पहुंचकर उन्होंने उसे सिजदा किया। मजूसी बहुत खास लोग हैं जिनका बाइबल में जिक्र मिलता है। हम क्रिसमस के डेज में मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस मंथ में जब प्लेस करते हैं, हम सिर्फ इसके ड्रामा के तौर पे लेते हैं कि हम चर्च में आए, बच्चों ने परफॉर्म किया एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं, जितनी भी मसीह के पैदाइश की पेशीन गोइयां से लेकर तकमील तक अगर आप देखें, हर बात, हर आयत अपने अंदर समंदर समाये बैठी है, हर चीज खास पैगाम रखती है। हमने सिर्फ ये सुना कि वो सोना, लुबान और मुर लेकर आए हैं, लेकिन शायद हम इस चीज से नावाकिफ हैं कि जो गिफ्ट, जो तहाइफ वो यीशु के लिए लाए थे, वो कितने अहम, वो कितने खास थे। तारीख बयान करती है, जो 3 मजूसी दूर से आए थे, एक का नाम बेलतशर था, दूसरे का नाम मलिकियार था, और तीसरे का नाम गास्पर था। कलाम मुकद्दस में ये बातें नहीं लिखी, मैं क्लैरिटी से बता रही हूं, लेकिन हिस्ट्री, तारीख इस चीज को बयान करती है। इसका मतलब है कि हमसे पहले जो हमारे बड़े मर गए, खुदा में सो गए, आज तक उनका नाम कायम है। मजूसियों के भी नाम थे उनके मुमालिक के मुताबिक, बेलतशर, दूसरा मलिकियार और फिर गास्पर। और तारीख बयान करती है कि एक अरब से था, एक यूनान से था,
और एक मिस्र से था, और वो अपने अपने मुल्क की सौगात गिफ्ट खुदा के लिए लेकर आए। कितनी खूबसूरत बात है कि वो इतनी दूर से, उस जमाना में, उस वक्त में ये बर्थडे करना, गिफ्ट्स देने का रिवाज आज से नहीं, बाइबल कई साल पहले इस चीज को बयान कर देती है कि यीशु के पैदा होने पर मजूसी यीशु के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, तोहफे लेकर आते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हमने भी यहाँ पर बड़ा बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसको नजर किया। सबसे पहला गिफ्ट क्या है? सोना। यहां लिखा है अपने डिब्बे खोलकर सोना, यानी कि जो पहला मजूसी था जिसने यीशु को सोना दिया, सोना गिफ्ट के तौर पर उसकी नजर किया, इसका मतलब यह है कि उसने यीशु को बादशाह तस्लीम कर लिया। हालेलुया। उसने डिक्लेयर किया कि ये बादशाह है, ये सिर्फ एक आम बच्चा नहीं, ये बादशाह है। और मुकाशवा की किताब में लिखा है और उसकी रान पर ये नाम लिखा हुआ है कि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है, बेशक वो खुदावंदों का खुदा है। मजूसी चले दूर से, बड़ी सेफ्टी के साथ, इतनी दूर से वो तोहफा संभाल संभाल कर कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई छीन के ना ले जाए, वो यीशु तक उस गिफ्ट को पहुंचाकर इस बात का इकरार करता है कि यीशु तू बादशाह है। मैं इकरार करता हूं कि तू बादशाह है। बाइबल मुकद्दस बहुत सारी आयत इस चीज के लिए बयान करती है, बहुत सारे हवाला जात हैं जो इस बात का इकरार करते हैं कि वो बादशाह है। आज हम कहते हैं रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। आज तक की पुश्तें जो उस पर ईमान रखती हैं वो इस बात का इकरार करती हैं कि वो यीशु बादशाह है। गिफ्ट लेकर आया सोना और इस बात का ऐलान कर गया कि ये यीशु बच्चा नहीं, ये बादशाह है मेरा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अगले तोहफे का जिक्र मिलता है लुबान। लुबान एक सफूफ नुमा चीज होती है और ये जलाई जाती है, जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। और लुबान पेश करना, मैं ये बता रही हूं कि तीनों तोहफे यीशु की जिंदगी को बयान कर रहे थे। लुबान पेश करना, उस वक्त लुबान हैकल में जलाया जाता था, खुदा को नजर करने के लिए हैकल में लुबान जलाया जाता था। इसका ये मतलब था यीशु को सरदार काहिन यानी खिदमत करने वाला कबूल कर लिया जब दूसरे मजूसी ने उसे लुबान दिया। उसने एक्सेप्ट किया कि ये खिदमत करने आया है। कलाम में खुद यीशु मसीह ने कहा मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं। जब वो खुद करने आया है तो इसका मतलब है कि वो डिजर्व करता था कि उसके लिए लुबान दिया जाए। उस छोटे बच्चा यीशु को देखकर उसकी सारी जिंदगी को उन लोगों ने इन 3 तोहफे में तोल दिया। यीशु बादशाह और फिर ये खिदमत करने वाला। यीशु ने खिदमत की, बीमारों को शिफा दी, लंगड़ों को उठा खड़ा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दे दी। ये उसकी खिदमत थी। उसने कोई डिमांड नहीं की, उसने कोई पैसे नहीं मांगे, उसने कोई कुछ चीज नहीं मांगी। उसने अपना काम किया जिस मकसद के लिए वो दुनिया में आया था। उसको सरदार काहिन खिदमत गुजार, खिदमत करने वाला एक्सेप्ट कर लिया गया। और बाइबल मुकद्दस में इसके बहुत से हवाला जात हमें नजर आते हैं, बहुत से रेफरेंस हैं। एक खोलेंगे इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत, मेरे साथ खोलिएगा। 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत लिखा है और चूंकि हमारा
ऐसा बड़ा काहिन है, चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, जो खुदा के घर का मुख्तार है। चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है, ये यीशु मसीह के लिए अल्फाज बोले जा रहे हैं। लुबान पेश करना, यीशु को सरदार काहिन मान लेना, खिदमत करने वाला मान लेना कि ये इंसानियत की खिदमत करने आया है। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और अगले गिफ्ट में बात करेंगे बड़ा अहम और बड़ा खास मुर जो है, जब इंसान मर जाता है तो इसको खुशबू के तौर पर डेड बॉडी के ऊपर लगाया जाता है। यहूदियों में इसको डेड बॉडी पर डाला जाता था। मुर मौत का निशान है, मौत को जाहिर करता है। तीसरा मजूसी यीशु को मुर पेश करता और इस बात का इकरार करता है कि ये मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हो जाएगा। कितनी अजीब सी बात है। हम आज किसी के घर में बर्थडे पे जाएं या किसी के घर जन्मदिन पे, किसी बच्चे के जन्मदिन पे जाएं और ये गिफ्ट इस तरह का कोई निकाल के रख दे, कितनी अजीब सी कैफियत होगी, स्पेशली पेरेंट्स की। माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे वास्ते पहले मरंदा सारा सामान चौक के लाया है। लेकिन यहां पर जो मरियम पाक दामन थी, वो जानती थी कि जो कुछ हो रहा है वो खुदा की मर्जी से हो रहा है। मोर उसकी मौत का निशान, उसकी मौत का इजहार है। वो मान लेता है कि ये मेरे लिए कुर्बान होगा, ये कुल इंसानियत के लिए कुर्बान होगा और ये फिर से खुदा का और इंसान का रिश्ता बहाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बादशाह तस्लीम करना, खिदमत गुजार या सरदार काहिन तस्लीम करना और फिर इकरार कर देना कि ये मरेगा, कुर्बान होगा, हमारे लिए अपनी जिंदगी को दे देगा। ये कुछ छोटे आम तहफ नहीं है, ये बहुत खास गिफ्ट है। यीशु के लिए इतनी दूर से मजूसी लेकर आए थे, यीशु के लिए, उसको नजर करने के लिए कि ये बादशाह है, ये सरदार काहिन है, ये मेरे लिए मरेगा। खोलते एक हवाला देखेंगे, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 53 बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 53 बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर उसकी 5वीं आयत तक। सॉरी, तीसरी से पढ़ेंगे। वो आदमियों में हकीरों मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आसना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके मार खाने से आप और मैं शिफा पाएं, उसके मार खाने से हम बहाल हो जाएं, उसके मार खाने से हमारी जिंदगियों में ताजगी आ जाए। मजूसियों का दूर से तहफ लाना यीशु की पूरी जिंदगी को बयान कर देता है। 3 तोहफे यीशु की नजर किए गए और आगे थोड़ी सी नॉलेज के लिए, 3 बार ही यीशु ने शैतान को शिकस्त दी है। 3 का अदद, ये डिफरेंट टॉपिक है, बड़ा खास अहमियत के हामिल है क्रिश्चियनिटी में। 3 बार शैतान को शिकस्त दी गई, आसमान पर, सलीब पर और पाताल पर। यीशु मसीह सिर्फ वो गिफ्ट लेकर बैठ नहीं गया, जिस मकसद के लिए दिए गए थे उन सब को पूरा कर गया। हम हर साल क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। हम अच्छे से अच्छे, खूबसूरत से खूबसूरत ड्रेसेस वेयर करते हैं।
हम अपने आप को रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। हर साल हम चर्च में आते हैं, हर साल हम यहाँ बैठकर उसकी हमद के गीत गाते हैं, आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं। हम डिफरेंट तरह से मसीही गीत गाकर उसके नाम को जलाल देते हैं। आज एक सवाल है, इससे पहले कि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें प्रॉपर तरीका से, क्या आप यीशु के लिए कोई गिफ्ट लेकर आते हैं? मैं पास्टर की बात नहीं कर रही कि आप खादम के लिए क्या लेकर आते हैं, वो आपकी मोहब्बत है, वो आप जो भी देते हैं। आप यीशु के लिए क्या लेकर आते हैं? What you have for Jesus, यीशु के लिए आपके पास क्या है? क्या प्रिपेयर करते हैं गिफ्ट, तोहफा, कि मैं यीशु का जन्मदिन मनाने जा रहा हूं, मैं यीशु के सेलिब्रेशन के लिए जा रहा हूं, उसके दिन को आप उसके लिए क्या लेकर आते हैं? कभी आपने गौर किया कि हम जिसके जन्मदिन पे जा रहे हैं उसके लिए मैं ला क्या रहा हूं, या मैं लेके क्या जा रही हूं, क्या मैंने खरीदा है उसके लिए? हमारे रिश्तेदारों में, हमारे खानदानों में, हमारे हमसायों में जब सेलिब्रेशंस होती हैं बर्थडे की, हम कुछ ना कुछ इंतजाम करके जाते हैं। हम गिफ्ट लेकर जाते हैं, हम पैसे लेकर जाते हैं, जैसे तैसे भी कि हम उस तक पहुंचे कि आज इस बच्चे का जन्मदिन है। आप यीशु के लिए क्या इंतजाम करके आते हैं? वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर गए, कोई अरब से आ गया, कोई हिंदुस्तान से आ गया, कोई यूनान से आ गया। हम चर्च में आते हैं जबकि यीशु हमारे बिल्कुल पास आ चुका है। वो दूर से यीशु तक पहुंचे, आपके घरों में यीशु मौजूद है। आप यीशु को क्या देते हैं? क्या गिफ्ट आपके पास मौजूद है? क्या देंगे आप? क्या खुदा के बेटे को यीशु के लिए आप सूट लेकर आएंगे? क्या आप उसके लिए कुछ और तोहफे लेकर आएंगे? आपका क्रिसमस कैसे हो जाता है जब हम यीशु को कुछ देते नहीं हैं? आम दुनियावी सालगिरह तो ऐसे होती ही नहीं है। अगले दिन ही पूरे रिश्तेदारों में तो मनाना भी हमें कुछ नहीं देता। आइए, खा पी भी गई है, सारा टब्बर भी आके बह गया, तो दे के भी कुछ नहीं गए। आप आए भी हैं, सब कुछ करके गए, यीशु का गिफ्ट कहाँ है? यीशु के लिए क्या लेकर आए? अभी आज मेरे ख्याल में 4 या 5 दिसंबर है, और अभी आपके पास बहुत डेज हैं यीशु के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। क्या खरीदना चाहते हैं आप उसके लिए? क्या माइंड सेट है आपका? बड़े क्रिसमस गुजर गए, उम्रें बीत गई, अब तो वो वक्त है कि यीशु जल्द आने वाला है। हम उसके लिए क्या लेकर आते हैं? हम उसके लिए बुग़्ज़, हसद, नफरतें, चर्च में बैठकर भी हम कोलियां मार मार के दूसरों के लिए मजाक, दूसरों के लिए दूसरी फजूल बातें, हम यीशु के लिए क्या लेकर आए हैं? तो आज सुन लीजिए, खुदा आपसे क्या चाहता है कि तुम मेरे बेटे के लिए लेकर आओ। वो कहता है मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। वो चाहता है कि तू सिर्फ मेरे पास वापस आ जा, नो डिमांड्स। मुझे घर लेकर दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, वो ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप उसके पास वापस आ जाएं। हम कहते हैं सुलह का शहजादा आया है। हम अपने खानदानों में सुलह नहीं करवाते, हम रंजिशों को खत्म नहीं करवाते, बल्कि हम और तेल डालते हैं कि जड़ी होन होनी कभी भी ना हो। ऐसी चीजों को अगर हम खत्म करते हैं, ऐसी चीजों को अगर हम रोक लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैं प्रिपेयर हूं कि मैं यीशु के लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। हालेलुया। अपने घरों से इंतजाम करके आए, मैंने आज यीशु को अपना दिल देना है, मैंने आज यीशु को अपनी जिंदगी देनी है, मैंने आज यीशु को अपना आप देना है, ताकि नया साल इस क्रिसमस के साथ मेरी जिंदगी में चेंजिंग के साथ हो, मेरे घराने में बरकत चुगनी हो, मेरे घर में खुदा का फजल बेतहाशा हो, मेरे पास रखने को जगह ना हो। मजूसी दूर से गिफ्ट लेकर आते हैं, हमें नजदीक से उठकर यीशु के लिए बहुत कुछ लाना है। वो वक्त गुजर गया, वो चला गया टाइम जब मजूसी आए थे। अब हमने आना है अपने अपने डिब्बे तैयार करके। क्या डिब्बा है आपके पास? क्या है आपके पास? क्या लेके आ सकते हैं आप इन दिनों में
गरीबों को हेल्प कर सकते हैं। इन दिनों में नहीं, हम हर साल के हर दिन में जब ये करते हैं तो हम खुदा को गिफ्ट देते हैं। हम कहते हैं यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। यीशु तब तक पैदा नहीं हुआ जब तक आपके दिलों ने उसको जगह नहीं दी। वो चर्नी में तो पैदा हो गया, अपने दिलों में जगह दें, फिर क्रिसमस मनाएं। यीशु का जन्मदिन उस जिंदगी में तब मनाया जाता है जब वाकई उस जिंदगी में यीशु पैदा होता है। रियल बर्थडे तब स्टार्ट होता है। 25 दिसंबर का जिक्र नहीं है बाइबल में कि 25 दिसंबर को ही करें। आप ईस्टर वाले दिन भी यीशु को जगह दें तो यीशु आपकी जिंदगी में पैदा हो चुका है। बशर्ते कि आप तैयार हों, क्रिसमस को समझें, कपड़ों जूतों में ना तोल दें। खुदा बहुत बड़ा है और उसके लिए हमें भी बहुत बड़ा सोचना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बार क्रिसमस पे आप अपने खादम के साथ साथ जो आप उन्हें प्यार से खुशी से देना चाहें, उसके साथ साथ तैयार होकर आए कि मैंने इस बार यीशु को क्या गिफ्ट देना है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र, हालेलुया।